आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फिर से नकार दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये मामला वहां तक पहुंचा है और आगे अब इस मामले में क्या होना है। सर्वे को लेकर के पूरा विवाद हो रहा है। पिछले दिनों अगस्त 2022 में साइंटिफिक सर्वे किया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने जो मस्जिद परिसर के अंदर एक आकृति बनी हुई है उसको शिवलिंग का नाम दिया। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो मात्र एक फवारा है जिसे शिवलिंग का नाम दिया जा रहा है। दरअसल ये विवाद 2021 में शुरू हुआ था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर के। उसके बाद बाबरी मस्जिद के बाद यानी अयोध्या के बाद वाराणसी और मथुरा के विवाद बढ़ने लगे थे। 2021 के अप्रैल में 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी लोकल कोर्ट में, जिसमें मांग की थी कि श्रृंगार गौरी के दर्शन, उनके पूजा अर्चना की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये विवाद चलता रहा। उसके बाद 2022 में साइंटिफिक सर्वे हुआ। अब फिर से नई मांग की गई कि एएसआई का सर्वे कराया जाए। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया था। चूंकि 21 जुलाई 2023 को वाराणसी की लोकल अदालत ने एएसआई को सर्वे करने की इजाज़त दे दी थी। एएसआई होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम हिंदी भाषा में भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं। जितने भी जो हेरिटेज बिल्डिंग या हेरिटेज जितनी भी इमारतें हैं उन सभी का सर्वे जो है एएसआई ही करती है। लिहाजा 21 जुलाई 2023 को वाराणसी की लोकल अदालत ने एएसआई को सर्वे करने की इजाज़त दी और कहा कि 4 अगस्त 2023 तक सर्वे करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करें, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहुंची थी इलाहाबाद हाई कोर्ट। और 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने दलील दी कि सच्चाई का सामना होना ज़रूरी है, सच सामने आना ज़रूरी है, इसलिए एएसआई का सर्वे होना भी ज़रूरी है। इसको लेकर के 4 अगस्त तक का समय दिया गया था सर्वे टीम को। हालांकि वो आगे अब बढ़ाया जाएगा, ये जाहिर सी बात है, लेकिन 4 अगस्त को ही मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चूंकि 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अंजुमन जो कमेटी है वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट के इस सर्वे पर रोक लगाई जाए, ये सर्वे सही नहीं है, इससे मस्जिद को नुकसान हो सकता है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका की सुनवाई की गई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये सुनवाई हुई थी, यानी आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी अध्यक्षता में सुनवाई की गई थी। सर्वे की कार्यवाही को जो है ख़ास तौर से बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं जो ख़ास तौर से मान्य होंगे सर्वे के दौरान। चूंकि मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि सर्वे होता चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना है, खासतौर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मस्जिद के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं की जाएगी और मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एक और अहम बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसका कहना है कि कार्रवाई को सील बंद लिफाफा करके जो है वो ट्रायल कोर्ट को सौंपा जाएगा। अगर ये लीक होती है तो इससे कोई किसी भी तरह के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बिगड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी मौजूद है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक ढांचा जिस तरीके से है, जिसके भी अधिकार में है, वो उसी तरीके से रहेगा। किसी भी ढांचे पर, किसी भी इमारत पर किसी तरह का कोई क्लेम दूसरे पक्ष के द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे में सर्वे कराने की ज़रूरत क्या? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर आप देखेंगे तो उसके खिलाफ नहीं जाता है। बहरहाल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आज ये फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करने की इजाज़त दे दी है। अब एएसआई इस पे सर्वे करेगा। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी की जिला अदालत ने 4 अगस्त तक का समय दिया था। 4 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाज़त दे दी है। अब सर्वे होगा। 5 दिन का समय हाई कोर्ट में एएसआई ने मांगा था। देखना होगा कि कब तक सर्वे पूरा होता है और आगे सर्वे के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।